जानते हो कि जितने लोग उस बालक के चरण स्पर्श करेंगे उसकी सारी स्त्री नष्ट हो जाएगी, बाद में वो दरिद्र हो जाएगा। और आप देख लेना, जो राम श्याम शंकर पार्वती ये झांकी स्वरूप बनाते और दिखाते हैं ना, जिंदगी भर वो राम और श्याम बन रहे हैं, लेकिन बीड़ी मांग के पीते हैं, उनकी दरिद्रता नहीं जाती। ये ध्यान रहे, याद रखना, अगर कोई तुम्हारे बच्चे को राम कृष्ण देवी दुर्गा बनाना चाहे ना, तुरंत मना कर दो। नहीं, हम अपने बच्चे को राम और कृष्ण नहीं, हम राम कृष्ण में लगा सकते हैं। राम कृष्ण तक पहुंचने का कोई मार्ग हो वो बताओ, हम अपने बच्चे को बता दें। राम कृष्ण तक पहुंच जाए हमारा बच्चा, हनुमान जी तक पहुंच जाए, शंकर भगवान तक पहुंच जाए, लेकिन अपने बच्चे को राम कृष्ण बना करके, उसके पैर छुआ करके उसकी शरीर नष्ट मत करवाओ, मत करो। लेकिन नहीं, बनाना है, बनाना है। क्यों बनाना है भाई? आप देखो, कल मास्टर साहब बहुत सुंदर कथा सुना रहे थे हमको, सुदामा चरित्र। आप जानते हो, लोग कहते हैं कि सुदामा एक बार अपने गुरुमाता के दिए हुए, गुरुमाता ने कहा बलराम गौओं की सेवा करेगा, श्री कृष्ण और सुदामा दोनों जाएंगे जंगल में, लकड़ियां लाएंगे, तब भोजन बनेगा। लेकिन जाते समय पोटली दी भगवान को, प्रभु कहा श्री कृष्ण भूख लगे ना तो दोनों भाई खा लेना। भगवान ने पोटली लिया, नहीं कहा माता सुदामा को ज्यादा भूख लगती ना, उसी को दे दो, हम दोनों भाई खा लेंगे। सुदामा ने वो पोटली ले ली, जैसे वो पोटली हाथ में लिया तैसे देखा कि ये चना साबित है। इतने ब्रह्मज्ञानी हैं कि हाथ में वस्तु आते ही देख लिया इसे सांप लगा हुआ है। कहा महाराज कैसे सांप लगा? अवंतिका में एक बुढ़िया माई रहती थी, बुढ़ी बुढ़िया माई, कोई था नहीं आगे पीछे, तो एक कुटिया बना के रहती, भजन करती। अगर कोई कुछ दे जाता तो खा लेती, और नहीं छिपका भगवती का जल पी करके पानी का ही भोग लगा देती। 10 दिन हो गया, कुछ नहीं मिला, कोई कुछ नहीं मिला, पानी पी के। लेकिन जब अपने जो लड्डू गोपाल को रखी थी भगवान, उनको सुला दिया, तो शयन कराने के बाद एक व्यक्ति कुछ चने दे गया। उस चने को बांध करके सोचा कि अब मैं अकेले खाऊं तो ठीक नहीं, मेरा ठाकुर भी भूखा है, सवेरे नहाऊंगी तो भोग लगाऊंगी। एक पोटली में बांध करके उस चने को उस झोपड़ी में लटका दिया। रात को आई चोर, चोरों ने सोचा ये बुढ़िया बहुत दिन से यहाँ आती है, आज कहीं हाथ लगा नहीं, इसके यहाँ देख ले बहुत हीरा मोती मांग के रखी हो, कुछ न कुछ तो हाथ लग ही जाएगा। और उसी समय चोर उसमें कुटिया में प्रवेश किए, लेकिन अब उसमें इतना जगह तो है ही नहीं है कि कोई आए जाए कुटिया में, उसके रहने भर को जगह है। वो बुढ़िया माई जाग गई, माता देगी, और चोर चोर कहा, तब तक वो पोटली उसके हाथ में लग गई, और छोटे दाने देखे तो समझे कि इसमें हीरे मोती हैं, लेके भागा। लेकिन जैसे भागा तो बगल में संदीपनी गुरु का आश्रम, वहां गुरुमाता जग गई। गुरुमाता को देख करके उसने पोटली गिरा दी। जब पोटली उठाई गुरुमाता ने तो देखा कि ये चने हैं, लेकिन ये कहां से चने लाए ये तो पता नहीं है। चोर चोर तो बुढ़िया माई ने कही जरूर, लेकिन
उस चने को रख दिया। अब इधर बुढ़िया माई सवेरे देखी तो चना नहीं है, 10 दिन हो गया, 11वां दिन। बुढ़िया माता ने कहा जाओ, जो मेरे चने को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। साबित कर दिया। भगवान तो सब जान रहे हैं कि चना साबित हो गया, लेकिन जैसे ब्रह्मज्ञानी महात्मा के हाथ में वो चना आया, कहा हो इस जब माता ने दे दिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं अपने परमात्मा को गरीब नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरा परमात्मा त्रिलोकीनाथ है और मेरा मित्र है। मैं भले गरीब हो जाऊं, दरिद्र हो जाऊं, संसार की दरिद्रता मैं स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन अपने परमात्मा को दरिद्र नहीं होने दूंगा, नहीं तो पूरी त्रिलोकी दरिद्र हो जाएगी। इसलिए उस चने को दिया। कहा मेरे भाई बहन, भगवान ने कहा कि अब हम लोग लकड़ियां तोड़ेंगे। तो सुदामा ने कहा मैं चढ़ के तोड़ता हूं, तुम नीचे इकट्ठा करो, छोटे हो। कहा नहीं नहीं, मैंने पेड़ पर बहुत चढ़ा, बहुत खेले कूदे हैं, और मैं हल्का हूं, तुम भारी हो, मैं ऊपर तक जा सकता हूं, तो मैं लकड़ियां तोड़ूंगा और तुम इकट्ठा करोगे। सुदामा ने सोचा कि ये जो सांप है इसको फोड़ के खत्म कर दूं, नहीं किसी के मुंह में लग जाएगा तो वो दरिद्र हो जाएगा। बस ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण ने उस सांप को स्वीकार किया। आहा, ब्रह्मज्ञानी ही आपके पाप साप संताप को मिटा सकता है। अरे जो जगत के दाता को शापित चने नहीं दे खिला सकता, जो जगत के प्राणियों को दरिद्र होते नहीं देख सकता, वो भला भिक्षा मांग सकता है। मेरे भाई बहनों, क्यों अपमान करते हो ऐसे ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण का? क्यों भाई? भगवान ने कहा सुदामा कुछ खा रहे हो? कहा नहीं। अब कैसे कहे कि सांप खा रहा हूं? कुछ खा रहे हो? कहा नहीं। कहे तो तुम्हारे दांत कटकटा रहे हैं। कहे ये तो हवा लग रही है तो इसलिए कटकटा रहे हैं, ठंडी हवा का, इस गर्मी के महीने में ठंडी। कहे